पाठ का नाम क्या है? त्रिभुज। देखोगे सभी कोई त्रिभुज। क्लास 9 का अध्याय 7 त्रिभुज पाठ गणित में। त्रिभुज, त्रिभुज मतलब हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज, देखो त्रिभुज उसको कहेंगे जिसकी 3 भुजाएं होती है। 3 भुजा रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज। ऐसे रहेगा उसको क्या कहेंगे? वैसे तो कौन कहेंगे, लेकिन ये त्रिभुज है क्या? ये त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 भुजा नहीं है। जैसे कि मान लो ये है, इसको हम लोग, इसमें कितनी भुजा है? 4। कितनी भुजा है? 4। तो इसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज। 4 भुजा, आयत वर्ग वो तो बात की बात है, लेकिन ये 4 भुजा है इसलिए चतुर्भुज। 3 भुजा रहेगा तो त्रिभुज। और ये उसी प्रकार से जितना भुजा रहेगा उसका अलग अलग भुजाएं होती है। तो अभी हम लोग 3 भुजा वाला चीजें पढ़ेंगे। तो 3 भुजा रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज। ये 3 भुजा रहता है और उसके 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3, ए, इसको बी मान लेते हैं, बी, और इसको क्या मान लेते हैं? से। तो ए बी और से। त्रिभुज के देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब योग मतलब जोड़। जैसे कि मान लो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। इसको याद रखोगे, नहीं भी जानते फिर भी याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज में देखो, त्रिभुज में समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहले एक बार समरूप के बारे में समझेंगे और सर्वांगसम के बारे में समझेंगे। तो सबसे शुरू में देखते हैं समरूप। समरूप किसको हम लोग समरूप बोलेंगे? समरूप का मतलब अच्छे से समझो। सम मतलब क्या होता है? समान या बराबर, ठीक है। सम मतलब क्या होता है? समान या बराबर। और रूप मतलब रूप। जैसे कि ऐसा समझ लो, कोई एक चीज है जो छोटा सा है। कैसे हम तो लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम तो लोग को बता देते हैं कि कोई छोटा सा पौधा है, ठीक है, कोई छोटा सा पेड़ है और कोई बड़ा सा पेड़ है। जैसे कि मान लो छोटा सा पेड़, जैसे मान लिया जाए कि हाँ वैसे तो पेड़ बना दीजिए, बाप दादा दिन से बनाया नहीं साला, ठीक है। मान लो ऐसे पेड़ है, ठीक है ना, और भी बड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, और भी बड़ा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये इस सबको तो पेड़ बोलेंगे ना, सबको पेड़ बोलेंगे। तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रूप का है। जैसे कि ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, सभी पेड़ है। इसीलिए वैसे कोई भी यहाँ पे बराबर नहीं है, लेकिन इसका रूप क्या है? एक जैसे है। इसीलिए ऐसे चीजों को हम लोग कहेंगे समरूप। समझे कि नहीं समझे? ये उदाहरण जो समझ लो। और एक हम तो लोगों को बता देते हैं कि मान लो ये क्या है? वृत्त है, छोटा सा वृत्त है और उससे बड़ा वृत्त है। देखिए मिक्स हो गया, क्या हो गया? करते रहते कट जाता है नहीं, और बड़ा है और भी बड़ा हो सकता है। तो देखो ये सभी क्या है? वृत्त है। लेकिन सबका क्या, ये सबका रूप एक ही जैसा है, क्योंकि ये भी वृत्त है, 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 इससे छोटा ये भी है, आटा है। समझ में आ रहा है? तो आटा जैसा है ना। तो देखो ये सभी क्या है? वृत्त है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? समरूप। क्या बोलेंगे? समरूप। जो एक जैसे रूप के हो लेकिन छोटा बड़ा हो सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? समरूप। अब हम लोग और एक बार देखते हैं सर्वांग सम। हम लोग देखेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या देखेंगे? सर्वांग सम। अच्छा, समरूप को हम लोग ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सर्वांग सम को ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है, टेढ़ा लिखते हैं। देखो इधर ध्यान दो, ये है समरूप और ये क्या है? सर्वांग सम। तो लोग लिख लिख के सीख लेना। तो यहाँ पे देखोगे, इधर ध्यान दो, समरूप मतलब क्या बताए? जो जिसका रूप एक जैसे हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समरूप। और सर्वांग सम मतलब समझो, सर्वांग सम, इसी में देखो आंसर है सर्वांग सम। सर्वा मतलब होता है, देखो सर्वांग मतलब, सर्वांग कहने का मतलब होता है कि जिसके सभी अंग, सर्वांग, ठीक है ना। जैसे देखो मान लो कि ये, अच्छा थोड़ा इसको नहीं बनाते हैं, वृत्त को ही बनाते हैं। दोनों बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो
नाप नाप के थोड़ी ना बनाए हैं, थोड़ा बहुत छोटा दिखेगा। अभी ठीक है? अभी भी नहीं है तो क्या करें, बड़ा करें, चाप ले जाएं, चलेगा? चल जाएगा ना? मान लो कि ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना? मान लो ये दोनों बराबर है, इधर ध्यान दो, सब तरफ से बराबर है। इमेजिन कर लो, क्योंकि हमारे पास सुविधा तो नहीं है ना, चाप इसके लिए नहीं पकड़े हुए हैं। देखो सर्वांग सम, सर्वांग सम कहने का मतलब होता है, सम मतलब क्या होता है, अभी अभी बताए थे, बराबर या समान। सम मतलब बराबर या समान, और सर्वांग मतलब सभी अंग, सभी अंग, जिसके सभी अंग समान होगा, जिसका सभी अंग समान होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांग सम। और जिसके रूप समान होंगे उसे क्या कहेंगे, समरूप। जो एक जैसे रहेगा उसको समरूप, और जिसके सभी अंग समान होंगे, सब चीज बराबर, जैसे कि मान लो जैसे कि ये स्टूल और ये स्टूल दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है ना? तो ऐसे चीजों को हम लोग कहेंगे सर्वांग सम, जिसके सभी अंग समान हो। लेकिन हम लोग ये सभी चीजों को सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग त्रिभुज में पढ़ेंगे, त्रिभुज में। तो क्योंकि हम लोग पाठ क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज। क्या पाठ पढ़ रहे हैं, त्रिभुज। ध्यान से देखोगे तो हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे, समरूप। समरूप के पहला नियम देखोगे, और ये तभी होता है जब समरूप या सर्वांगसम तभी होता है जिसमें दो वस्तुएं होती है। जैसे कि दो त्रिभुज होगा, चाहे दो वृत्त होगा, चाहे कुछ भी होगा, लेकिन दो को चीजें होगा। एक ही को चीजें में कैसे समरूप होगा? जैसे कि हम क्या बोलेंगे, हम मेरे समान है, ऐसे बोलेंगे, हम तो मेरे ही समान है ना, ठीक है? तो हम किसी के समान तो होंगे ना, चाहे हम उससे छोटा है बड़ा है, तुलना, समझ गए ना? तो हम लोग दो चीजों में समरूप चेक करेंगे। देखोगे मान लो कोई त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, इसको लिख देते हैं ए, बी और सी। और एक त्रिभुज मान लिया जाए और इस त्रिभुज को लिख देंगे पी, क्यू, आर। कोई दिक्कत है? सब लोग को समझ में आया? आवाज नहीं निकल रहा, खैनी उनी खाओगे? तो ऐसे बोलने से थोड़ा जोर से बोल, चलो कोई बात नहीं। देखो दो त्रिभुज है, कौन कौन सा है, ए, बी, सी और त्रिभुज पी, क्यू, आर। ये दो त्रिभुज है, और इन दोनों त्रिभुज में हम लोग समरूप पता करेंगे कि कैसे हम लोग समरूप कहेंगे, किन चीजों को समरूप कहेंगे, किसको हम लोग सर्वांगसम कहेंगे। तो सबसे पहले तो अभी समरूप देख रहे हैं। देखो किसी भी दो त्रिभुज में जब उसके सभी कोण बराबर हो, किसी भी दो त्रिभुज में जब उसके सभी कोण बराबर हो तब वो समरूप होता है। जैसे कि मान लो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो, जैसे कि मान लो ये 60 है तो ये कितना होगा, 60। और ये वाला बी जो मान लेते हैं, मान लो कि ये 50 है तो ये मान लो कितना होगा, 50। अगर मान लो ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70। जब किसी भी दो त्रिभुज में उसके तीनों कोण बराबर होंगे, जब किसी भी दो त्रिभुज में उसके तीनों कोण बराबर होंगे तो ये समरूप होगा। जैसे कि कोण ए बराबर कोण क्या होगा, पी, कोण बी बराबर क्या होगा, क्यू, कोण सी बराबर क्या होगा, आर। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको कहेंगे समरूप। हम लोग इसको लिख देते हैं त्रिभुज ए, बी, सी तथा त्रिभुज पी, क्यू, आर में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ए, बी, सी तथा त्रिभुज पी, क्यू, आर में। तो हम लोग इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कोण ए, देखो कोण ए बराबर कोण क्या है, पी, कोण ए बराबर क्या होगा, कोण पी, और कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू, कोण सी बराबर क्या होगा, कोण आर। इतना सब लोग को समझ में आया? कोण ए बराबर, देखो ये ए है 60 तो बी भी 60, तो 60 बराबर है, 50 बराबर है, 70 बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होगा तो ये उस कंडीशन में ये समरूप होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए, बी, सी समरूप त्रिभुज पी, क्यू, आर। इसको हम लोग समरूप पढ़ते हैं, तो इधर लिख देंगे इसीलिए। और एक बार देखो, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। मतलब त्रिभुज ए, बी, सी तथा पी, क्यू, आर में जब तीनों कोण बराबर होगा उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए, बी, सी समरूप त्रिभुज पी, क्यू, आर होगा। समझे कि नहीं समझे? अब देखो एक चीज और हम तुम लोग को बताते हैं इन सब चीजों में
कि कोण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। कोण को हम लोग एंगल कहते हैं। और एंगल इसीलिए यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं कि नहीं, ये वाला कोण को भी एंगल बोलेंगे, इसको भी एंगल बोलेंगे, इसको भी, सबको एंगल बोलेंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये ए है, ये भी ए है और ये ए है। और ए है कहने का मतलब क्या हुआ? ए है कहने का मतलब क्या हुआ? एंगल है मतलब कोण है, एंगल है मतलब कोण है, एंगल है मतलब क्या है? कोण है। तो ये किस नियम से समरूप हुआ तब? ए नियम से समरूप हुआ। ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। कौन नियम से समरूप हुआ? कि ये ABC और PQR ये दोनों जो त्रिभुज है वो किस नियम से समरूप हुआ? एंगल। मतलब तीनों कोण बराबर है, इसलिए ये समरूप हुआ। सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत है? और एक बार देख लो, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बता देते हैं। कोण को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। और भुजा क्या कहते हैं? साइड। क्या कहते हैं? साइड। इसको हम लोग भुजा बोलेंगे हिंदी में, भुजा या भुजाएं ना। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोण। इसको भी याद रखोगे, नहीं जानते हैं वो लोग तो, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे जब भुजा लिखेंगे उस समय S लिखेंगे और कोण लिखेंगे उस समय A लिखेंगे, क्योंकि भुजा को क्या कहते हैं? साइड। और कोण को क्या कहते हैं? एंगल। कोई दिक्कत है? दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम, ये पहला नियम था। दूसरा नियम, मान लो कोई और दो त्रिभुज है, मान लो कोई दो त्रिभुज है, ध्यान से देखोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ABC PQR, मान लो कि ABC और PQR फिर से दो त्रिभुज है। ध्यान से देखना, ABC और PQR फिर से दो त्रिभुज है। जब दोनों त्रिभुज में दोनों की भुजाएं 1:2 के रूप में होगी, तब उस कंडीशन में फिर से समरूप होगा। कि इसको लिख लोगे, उसके बाद बताएंगे, बता लेते हैं, जगह नहीं होगा, ठीक है? अच्छा चलो ट्राई करते हैं। देखोगे, जब किसी दो त्रिभुज में उसकी भुजाएं अनुपातिक रूप से 1/2 के बराबर होगा तो उस समय ये समरूप होगा। अनुपातिक रूप से 1/2 का मतलब क्या होता है कि अगर A और B का मान, AB का मान अगर 5 है तो इसका PQ का मान कितना होगा? 10 होगा। 5 दूना 10। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 2। 3 है तो कितना होगा? 6। डबल होगा, मतलब अनुपातिक रूप से 1/2 होगा। मतलब कि ये 5 होगा तो 10, 2 होगा तो 4, 3 होगा तो 6, 3 होगा तो 6 और 5 होगा तो 10, 4 होगा तो 8। ऐसे सब लोग को समझ में आया ना? यहाँ ये 5 है तो कितना हुआ? 10। 5 दूना 10, 1 दूना 2, 3 दूना 6। तो इस कंडीशन में भी हम लोग का समरूप हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको कैसे लिखेंगे उसको देखोगे। AB, सबसे पहले करते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। हम लोग इन दोनों त्रिभुज में पढ़ रहे हैं। देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि AB, देखो AB बटे क्या होगा? PQ। AB बटे PQ बराबर AB बटे PQ। AB बटे PQ। तो AB का मान कितना है? 5 और PQ का मान कितना है? 10। तब इसको हम लोग भाग दे सकते हैं। 5 एका 5, 5 दूना 10। तो ये होगा, कितना होगा? 1/2। उसी प्रकार से एक बार हम लोग फिर से BC बटे क्या करेंगे? QR। BC बटे QR बराबर, तो BC का मान कितना है? 1 और QR का मान कितना है? 2। इसको तो नहीं काट सकते हैं क्योंकि काटने के लिए जगह ही नहीं है। उसके बाद एक बार करेंगे AC बटे क्या करेंगे? PR। AC बटे PR। देखो, AC बटे PR, तो AC का मान कितना है? 3 और PR का मान कितना है? 6। अब इसको हम लोग भाग दे सकते हैं। किससे भाग जाएगा? 3 से भाग जाएगा। 3 एका 3, 3 दूना 6। भाग देने से कितना आया? 1/2। देखो, अनुपातिक रूप से सभी 1/2 आया।
ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू कितना आया 1/2, बी सी बटे क्यू आर 1/2, ए सी बटे पी आर 1/2। उस कंडीशन में भी हम लोग, इधर हम लोग के पास जगह नहीं है, हम इधर लिख देते हैं। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर बोल सकते हैं। और किस नियम से यह समरूप होगा, ये किस नियम से समरूप होगा, ये एस 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 नियम से होगा। एस 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 नियम से क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है भुजा, तो एस, ये भी क्या है भुजा, तो एस, और ये भी क्या है भुजा, तो एस। साइड साइड साइड, समझे कि नहीं समझे? तो इस कंडीशन में भी हम लोग त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कह सकते हैं। देखो दो नियम बताए, ये त्रिभुज, ये समरूप होने का दो नियम बताए त्रिभुज में। एक तो कि अगर वो दोनों त्रिभुज का कोण बराबर होगा तो उस समय समरूप होगा, या तो फिर से पहला त्रिभुज का जो भुजा का मान है दूसरा त्रिभुज में उसका मान क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। मतलब कि ये 1 होगा तो ये कितना होगा 2 होगा, ये 5 होगा तो कितना होगा 10 होगा, 3 होगा तो कितना होगा 6 होगा, 2 होगा तो कितना होगा 4 होगा। मतलब डबल होगा तो उस कंडीशन में भी समरूप हो सकता है। जैसे कि ये 5 दूना 10 है, 3 दूना 6 है, 1 दूना 2 है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको मान लिए है ना, ताकि तुम लोग समझ जाओगे बोल के। और इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर 5/10, इसको काट दिए तो 1/2। उसी प्रकार से बी सी बटे क्यू आर, बी सी का मान है 1 और क्यू आर का मान है 2, 1/2। उसी प्रकार से ए सी बटे पी आर, ए सी का मान है 3, पी आर का मान है 6, तो ए सी का मान 3 और पी आर का मान 6, इसको काट दिए तो 1/2। तो साइड 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 मतलब सभी भुजा 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 है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हुआ, साइड 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 नियम से समरूप हुआ। चलो लिखो।